ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इस चैनल के ऊपर वीकली लेके आती हूँ आप लोगों के लिए करंट अफेयर हफ्ते भर का। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीकली करंट अफेयर। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर हफ्ते का करंट अफेयर हर हफ्ते पढ़ लिया करो, ताकि आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर ना आए एग्जाम के अंदर। उसके बाद में आपकी सिर्फ रिलैक्स रहोगे कि हाँ, सिर्फ रिवीजन करा करा है, बाकी सारा पढ़ा हुआ है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, ये है इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़, इसलिए इसको सबसे ऊपर डाला गया है। लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है, यानी वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी तो सिर्फ इसको हेडलाइन डाली है न्यूज़ की, बाकी हम इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, मतलब पहली न्यूज़ है, सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हेरोइजन से सम्मानित किया है। किससे किया है? गार्डियन ऑफ द ब्लू हेराइजन से सम्मानित किया है। किसने किया? सेशल्स के जो राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी है, उन्होंने प्रधानमंत्री, जो अपने देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनको राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री उनको सम्मानित किया है। भारत और सेशल्स के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान समेत 19 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत में सेशल्स में विकास परियोजनाओं के लिए 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की गई है। कितने की गई है? 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की, कौन सी लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की, कौन सा भूकंप प्रभावित? वेनेजुएला में भूकंप आ रखा है ना, काफी त्रासदी हुई है वहां पे, काफी सारा नुकसान हुआ बेचारे। वेनेजुएला वैसे भी गरीब कंट्री है, और ऊपर से ये प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो और ज्यादा परेशान हो जाती है वहां की पब्लिक। तो हमारी भारत की तरफ से वहां पे जो हेल्प यानी जो सहायता वहां दी गई है, ये उसके बारे में है। तो भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत में ऑपरेशन एमी स्टैंड शुरू किया गया। कौन सा किया गया है? ऑपरेशन ऑपरेशन एमी स्टैंड। मुझे पता है थोड़ा शब्द हार्ड है, लेकिन 2 4 5 बोलोगे याद हो जाएगा। भारतीय सेना ने काराकास में निशुल्क फील्ड अस्पताल बनाया है। क्या बनाया है? निशुल्क हॉस्पिटल बनवाया है वहां पे। वायुसेना के 2 C-17 विमान तथा 66 टन राहत सामग्री और भीष्म मोबाइल अस्पताल क्यूबस लेकर पहुंचे हैं। 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप में 1450 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कितने की हुई है? 1450 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद में क्या? प्रख्यात कन्नड़ पत्रकार और फिल्म निर्माता NS शंकर का 67 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया। कितनी उम्र में? 67 वर्ष की उम्र के अंदर बेंगलुरु के अंदर जो कन्नड़ के पत्रकार थे और फिल्म निर्माता थे, कौन थे? NS शंकर, उनका निधन हो गया है। और उन्होंने करीब 20 साल तक प्रजावानी और लंकेश पत्रिके, कौन सी? प्रजावानी और लंकेश पत्रिके में काम किया। उनकी पहली फिल्म उल्टा पलटा को सर्वश्रेष्ठ संवाद का राज्य पुरस्कार मिला था। किसको? पहली जो उनकी फिल्म थी उल्टा पलटा को, उनको संवाद का राज्य पुरस्कार मिला था, सर्वश्रेष्ठ। जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति की अध्यक्ष, कौन सी है? जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा की समिति की अध्यक्ष। ये देख लीजिए इनको चेहरा अच्छे से, ये है नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट, जो जस्टिस नागरत्ना है। CGI सूर्यकांत ने, जो फिलहाल जो अपने CGI हैं भारत के, उनका नाम है सूर्यकांत जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BV नागरत्ना को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्या किया है? अध्यक्ष नियुक्त किया है। जिनका कार्यकाल 29 जून से शुरू हो गया। कब से? 29 जून से, अभी जुलाई चल रहे हैं, 29 जून से शुरू हो चुका है। उन्होंने जस्टिस JK महेश्वरी का स्थान लिया है। किसका लिया है? JK महेश्वरी, इनसे पहले वहां काम करती थी, उनका स्थान अभी इन्होंने लिया है। यह समिति गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता सलाह देती है। क्या कहती है? गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देती है। ये अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 167 देशों में से 94वें स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य सूचकांक आया है, जो साल में एक बार आता है। उसके अंदर 167 देशों को काउंट किया गया। उसके अंदर जो भारत का है अपना, वो 94वां रैंक रही है। भारत ने 100 में से 68.3 अंक मिले। 2015 के बाद भारत की रैंकिंग में 18 स्थान का सुधार हुआ। कितना हुआ है? 2015 के बाद, और प्रेजेंट टाइम 2026 चल रहा है, ये रैंकिंग 2025 की होगी है, उसमें 18वां रैंकिंग का इंप्रूवमेंट हुआ है। भूख, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में अभी भी बड़ी चुनौतियां, यानी भूख, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता में अभी भी चुनौतियां हैं। इसके ऊपर भारत को और ज्यादा काम करने की जरूरत है। भारत इस रैंकिंग में भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में पीछे है। किससे है? भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में भारत अभी पीछे है। वैज्ञानिकों के लिए दुनिया का पहला आधुनिक अंडर वाटर होम वेनगार्ड अमेरिका के फ्लोरिडा में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है?
अमेरिका के फ्लोरिडा के अंदर अंडर वाटर होम वैनगार्ड बनाया गया है अभी है। यह समुद्र तल से 17 मीटर नीचे है। इसमें एक साथ 4 वैज्ञानिक 5 या इससे अधिक दिन तक रह सकते हैं। कितने रहते हैं? एक साथ 4 वैज्ञानिक 5 या उससे अधिक दिन तक इसके अंदर रह सकते हैं। इसका उपयोग कोरल रीफ संरक्षण, किसके लिए? कोरल रीफ संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर शोध और अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? कोरल रीफ संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर शोध और आंतरिक यात्रियों की ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने वायुसेना के उप प्रमुख। उप प्रमुख बने हैं, प्रमुख नहीं उप प्रमुख। इस शब्द को अच्छे से याद रखना, ठीक है। कौन? आशुतोष दीक्षित। कौन? ये है आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कुमार की जगह ली है। किसके लिए? एयर मार्शल जो नागेश कुमार है उनकी जगह इन्होंने ली है। 1986 बैच के दीक्षांत को मिराज 2000 और तेजस उड़ाने का 3500 घंटे के अधिक का अनुभव इनको है। यानी 1986 बैच के ये अधिकारी हैं। इनके दीक्षित को, मतलब ये जो इनका टाइटल है दीक्षित को, मिराज 2000 ये उसका नाम है, विमान का नाम है। और तेजस उड़ाने का, तेजस को 3500 घंटे तक इन्होंने उड़ाया है, इनका रिकॉर्ड है ये। और मिराज जो है उसको 2000 घंटे तक उड़ाया, ये इनका रिकॉर्ड है का इनका अनुभव है, मतलब इतनी प्रैक्टिस है इनको है। वे कारगिल युद्ध के ऑपरेशन सफेद सागर में भी शामिल थे। मतलब कारगिल जो युद्ध हुआ था 1999 के अंदर, उसके अंदर जो ऑपरेशन क्या कहते हैं, ऑपरेशन सफेद सागर था, उसमें भी इन्होंने ये शामिल थे, उसमें उन्होंने काम किया था। पहले वे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ थे। क्या थे पहले? वे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ थे। नासा ने चंद्रमा पर स्थायी मानव मौजूदगी की तैयारी के लिए $600 मिलियन के नए समझौते की घोषणा की। इसके तहत 2028 के तहत 4 रोबोटिक लैंडर मिशन भेजे जाएंगे। क्या भेजे जाएंगे? 2028 के तहत 4 रोबोटिक लैंडर मिशन भेजे जाएंगे। मिशनों में चंद्रमा की धूल और रेडिएशन का अध्ययन होगा। क्या होगा? चंद्रमा की धूल और रेडिएशन का अध्ययन होगा। साथ ही प्रोमिस पोलर रोवर ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी और संसाधनों की खोज करेगा। कौन करेगा? साथ ही प्रोमिस अच्छे से याद कर लेना है। पोलर रोवर ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी और संसाधनों की खोज करेगा। आरबीआई के अनुसार भारत में घरेलू क्षेत्र की कुल कर्ज जीडीपी के 45.5% तक पहुंचा है। कब पहुंचा है? जीडीपी 45.5% तक पहुंचा। इसकी वजह पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे नॉन हाउसिंग रिटेल लोन में बढ़ोतरी है। क्या है? रिटेल लोन में बढ़ोतरी है। लोन अब संपत्ति बनाने से ज्यादा रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज ले रहे हैं। उभरती अर्थव्यवस्था में भारत चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है भारत? चौथे स्थान पर है उभरती अर्थव्यवस्था के अंदर। अभी मतलब अभी इकोनॉमिकली जो कंडीशन है भारत की वो इंप्रूवमेंट कर रही है। दिल्ली ने स्थानीय प्रदूषण मास्टर प्लान लागू किया है। क्या किया? स्थानीय प्रदूषण मास्टर प्लान। इसके तहत 1 नवंबर से 25 फरवरी तक हर साल विदेश नियम अपने आप लागू होंगे। विशेष नियम, विदेश नहीं, विशेष नियम अपने आप लागू होंगे। 50% सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य रहेगा। 50% तक सरकारी तथा निजी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम अनिवार्य रहेगा। गैर BS4 वाहनों के प्रवेश पर रोक रखे। पार्किंग शुल्क दुगुना और 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण व तोड़फोड़ पर सख्त पाबंदी रहेगी। और पार्किंग शुल्क जो है वो दुगुना लगेगा, यानी कि जहां 10 रुपए लगते थे वहां पे पार्किंग शुल्क 20 रुपए लगेगा है। वैज्ञानिकों ने अमेरिका के कोलोराडो में, कौन से में? कोलोराडो में है, पुर्गेतोरियस, कौन सा, क्या नाम है? पुर्गेतोरियस नाम के 6.6 करोड़ साल पुराने स्तनपायी जीव के दांत खोजे हैं। क्या खोजे हैं? स्तनपायी जीव के दांत खोजे हैं। ये जीव डायनासोर के विलुप्त होने के तुरंत बाद पेड़ों पर रहता था। क्या रहता था? डायनासोर जब विलुप्त हुआ था उस वक्त ही उसके बाद ही पेड़ों पर रहने लगा था। यह खोज बताती है कि शुरुआती प्राइमेट्स पहले ही तुलना में उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में अधिक फैले हुए थे। क्या? यह खोज बताती है कि शुरुआती प्राइमेट्स पहले की तुलना में उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में अधिक फैले हुए थे। कौन फैले हुए थे? प्राइमेट्स। चेन्नई के 22 वर्षीय हर्षवर्धन जीबी भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने चोला चेस GM नॉर्म टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम GM नॉर्म हासिल किया। वे 2020 में इंटरनेशनल मास्टर बने। वे 2021 में FIDE वर्ल्ड यूथ बने। कौन बने? FIDE वर्ल्ड यूथ बने। और 2022 में एशियन जूनियर के स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? एशियन जूनियर का स्वर्ण पदक। सरकार ने जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई। किसने बनाई? सरकार ने जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलकर
जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलकर ने की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई। समिति अवैध प्रवासन और आबादी में असामान्य बदलावों का अध्ययन करेगी। कौन करेगी? समिति अवैध प्रवासन और आबादी में असामान्य बदलावों का अध्ययन करेगी। इसके लिए राज्यों से 2011 की जनगणना के बाद का जनसंख्या डेटा और वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों का विवरण मांगा गया है। क्या मांगा गया है? इसके लिए राज्यों से 2011 की जनगणना के बाद का जनसंख्या डेटा और वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की विवरण मांगा गया है। उसके बाद में है कार्यकाल विस्तार। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। कि ये है विक्रम मिस्त्री, इनका कार्यकाल जो है वो 14 जुलाई 2027 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, IFS हैं। चीन मामलों के विशेषज्ञ, यानी चीन के जो मैटर होते हैं हिंदुस्तान के साथ, उसमें इनको विशेषज्ञता है। वे इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव भी रह चुके हैं। विदेश सचिव बनने से पहले वे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। क्या थे? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। निधन। भारतीय रंगमंच और सिनेमा की हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें प्यार से बाई कहते थे। क्या कहते थे? प्यार से बाई। उन्होंने मराठी रंगमंच की आधुनिक पहचान दिलाने में भूमिका निभाई और थिएटर समूह रंगायन की सह स्थापना की। उन्होंने एक शून्य बाजीराव और चर्चित नाटकों का निर्देश किया था। किसका किया था उन्होंने? एक शून्य बाजीराव जैसे चर्चित जो नाटक थे उनका निर्देशन किया था। नियुक्ति। CBSE के अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत। कौन से? लोखंडे प्रशांत। सीताराम को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? BSE के अध्यक्ष CBSE के अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय गृह मंत्रालय के में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वह 2001 के बैच में AG अम्यूटी कैडर के IAS अधिकारी। किसके हैं? AG अम्यूटी कैडर के IAS अधिकारी हैं। नई जिम्मेदारी संभालने के साथ वे तब तक CBSE अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे जब तक कि नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। मतलब जब तक कोई अध्यक्ष वहां नहीं चूज कर लिए जाते तब तक वो CBSE के अध्यक्ष की जो अतिरिक्त कार्यभार है वो संभालेंगे। सदस्यता। जस्टिस PS नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट। जो शुरू में मैं हेड लगाई थी ना, मैन हेडलाइन लगा रखी थी ऊपर, मैंने बोला था ये सबसे मतलब जो इस वीक के अंदर सबसे बड़ा जो काम हुआ है या सबसे मुख्य जो हेडलाइन है वो ये है, उसके अब ये डिस्क्रिप्शन आया इधर है। जस्टिस PS नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नए सदस्य चुने गए हैं। वे जस्टिस JK महेश्वरी की सेवानिवृत्ति के बाद शामिल हुए। किसके? JK महेश्वरी सेवानिवृत्त हो गए तो उनकी जगह पे इनको कार्यभार दिया गया है। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों के नियुक्ति की तबादलों की सिफारिश करता है। क्या करता है? नियुक्ति की और तबादलों की। किसकी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी। जस्टिस नरसिम्हा 2021 में सीधे बार जज से बने थे। बार से वो सीधे जज बने थे 2021 के अंदर। एरोस्पेस इंजीनियर NJN, ये देखिए ये है वो नरसिम्हा, PS नरसिम्हा। फिर एरोस्पेस इंजीनियर NJN इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए निदेशक बने हैं। कौन बने हैं? एरोस्पेस इंजीनियर NJN इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए निदेशक बने। उन्होंने LVM-3 रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाने में काम किया। क्या किया है? LVM-3 रॉकेट जो है उसका क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए इन्होंने काम किया है। वे पहले नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक भी हैं। क्या है? वो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च परिवहन जो व्हीकल परियोजना के निर्देशक भी हैं। उन्होंने 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है। ये है वो, देखिए इनको NJN इनका नाम है, इंजीनियर जो है। वर्ड ऑफ द डे जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्ड जिस दिन बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसको हम वर्ड ऑफ द डे बोलते हैं। कि एक नया शब्द जिसे सबसे ज्यादा यूज किया गया देशों में, विदेशों में और सब जगह पे। तो इधर है मर्चिसन वाइल्ड फील्ड एरे। क्या? मर्चिसन वाइल्ड फील्ड एरे ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक शक्तिशाली रेडियो दूरबीन है। क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक शक्तिशाली दूरबीन है। यह अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को पकड़कर उनका अध्ययन करती है। अंतरिक्ष से जो रेडियो तरंगें आती है उनको पकड़ती है, उनका अध्ययन करती है एवं कई छोटे छोटे एंटीना से मिलकर बनी है। कई छोटे छोटे एंटीना से मिलकर बनी है। इसकी मदद से वैज्ञानिक ब्लैक होल, पल्सर, गैलेक्सी और ब्रह्मांड के शुरुआती दौर के बारे में जानकारी जुटाते हैं। किसके? ब्लैक होल, पल्सी और गैलेक्सी था ब्रह्मांड की शुरुआती
अध्ययन के बारे में इस जानकारी जुटाते हैं। यानी ये ऐसी दूरबीन है जो आंखों से दिखाई न देने वाले अंतरिक्ष के संकेतों को भी पकड़ सकती है। हाल ही में इसी दूरबीन की मदद से वैज्ञानिकों ने पहला मिली सेकेंड पल्सर, कौन सा? पहला मिली सेकेंड पल्सर, बहुत तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को खोजा है। नेक्स्ट है रेडियो थ्रेनोस्टिक्स, कौन सी? रेडियो थ्रेनोस्टिक्स। यह कैंसर के इलाज की एक आधुनिक तकनीक है। इसमें एक ही रेडियोधर्मी दवा से पहले कैंसर का पता लगाया जाता है और फिर उसी दवा से उसका इलाज किया जाता है। क्या है? यह कैंसर के इलाज की एक आधुनिक तकनीकी है। इसके एक ही रेडियोधर्मी दवा से पहले कैंसर का पता लगाया जाता है और फिर उसी से इसका इलाज किया जाता है। यह तकनीक कैंसर वाली जगह की सटीक पहचान करती है। इसके बाद दवा सीधे वहीं पहुंचकर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, निशाना बनाती है और नष्ट कर देती है। इससे स्वास्थ्य कोशिकाओं को कम नुकसान होता है। मतलब जो कैंसर की जो कोशिका होती है ये उसी पे फोकस करके उसी को टारगेट करती है, अड़ोस पड़ोस की जो कोशिकाएं हैं उनको टारगेट नहीं करती है और इलाज अधिक सटीक हो सकता है। हाल ही में दुनिया भर में इस तकनीकी को तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है। मतलब अब बहुत ज्यादा ये तकनीकी दुनिया भर में चल रही है। भारत में भी कैंसर के बेहतर और सटीक इलाज के लिए इससे जुड़ी नई सुविधाओं और उपचार पद्धतियों का विस्तार किया जा रहा है। क्या उपचार पद्धतियों का विस्तार किया जा रहा है? फिर है काउंसुलर एक्सेस। क्या है? काउंसुलर एक्सेस। अगर किसी देश का नागरिक दूसरे देश में गिरफ्तार या हिरासत में ले लिया जाता है तो उसके देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को उससे मिलने और कानूनी मदद देने का अधिकार होता है। मतलब कि जैसे हम गए किसी दूसरे कंट्री में, किसी इलीगल कार्य करते हुए हम वहां पकड़े गए, तो हमें ये अधिकार है कि हम अपने जो दूतावास है उससे कांटेक्ट में आके हम वहां से वकील वगैरह हायर करके और अपनी पैरवी वहां करवा सकते हैं। इसे काउंसलर एक्सेस कहते हैं। यह अधिकतर वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन के तहत दिया गया है। क्या किया गया? वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस के तहत दिया गया। हाल ही में भारत और पाकिस्तान में से एक दूसरे की हिरासत मौजूद कैदियों की सूची साझा की है। हाल ही ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो कैदी हैं उनकी जो कैदियों की सूची साझा अभी की गई है कि इतने कैदी पाकिस्तान में भारत के हैं और इतने भारत के पाकिस्तान में। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान से 13 भारतीयों को काउंसुलर एक्सेस देने की मांग की है। किसने? भारत ने पाकिस्तान से 13 भारतीयों को काउंसुलर देने की मांग की है। अब है क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट में ये करंट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, यानी डेली के 2 क्वेश्चंस अगर डालो तो वीकली के एक दिन छुट्टी रहती है तो 6 के 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, 6 दिन के 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। जब एग्जाम देने जाओगे और फिर अचानक माइंड के अंदर नहीं पढ़ा हुआ होगा और यहाँ से पढ़ा हुआ होगा और अचानक माइंड में वो क्वेश्चन याद आएगा, उसके बाद तब इसका बेनिफिट महसूस होगा कि हाँ बाकी कहीं नहीं पढ़ा लेकिन वहां पे ये चीज पढ़ी थी और ये रिकॉल होगी माइंड में, आंसर करेक्ट करके आगे फिर बाहर आके जब वापस काउंट करोगे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए उसके बाद में जो खुशी होगी उसका अंदाज ये अलग होगा। तो मैं तो ये इसलिए कराती हूँ। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में सिंचाई और हरियाली लाने वाली सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर प्रणाली। पश्चिमी यमुना नहर, बंकिम नहर, शारदा नहर नहीं, करेक्ट है इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद में यह कौन सा नृत्य है जो ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत है और जिससे ओडिशा नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है? उड़ीसा जो नृत्य है उसकी इसी से उत्पत्ति हुई थी। आखिर ये कौन सा नृत्य है जिससे उसकी उड़ीसा नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो वो है गोटीपुआ। सत्रिया, पेक्का, घुमरा नहीं, गोटीपुआ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में है वर्ष 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किस शासक के बीच हुई थी? है तो किस शासक के बीच हुई? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, शेरशाह सूरी। इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी। उसके बाद में है देश के किसी भी राज्य के हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली यह महिला कौन सी थी? मतलब देश का कोई भी हाईकोर्ट हो उसके अंदर सबसे पहली औरत जो क्या कहते हैं वो बनी थी, न्यायाधीश बनी थी, वह कौन सी थी? तो ये जो मोहतरमा है ये थी वो, है जिनको शक्ल से पहचान सकते हो क्या? जस्टिस एम फातिमा बीवी, जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस रूमापाल, जस्टिस सुजाता मनोहर, जिसका आंसर होगा जस्टिस लीला सेठ। 10 मई 1857 को भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किस शहर से की थी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, है किस शहर से की थी? है बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो इसका आंसर होगा मेरठ से। फिर है केरल का यह उत्सव कौन सा है जो पारंपरिक गांव, कहां से? पारंपरिक गांव नल्लूकट्टू, घर, चाय कड़ा और लोक कला से को दिखाता है। ये कला और संस्कृति का क्वेश्चन है नल्लूकट्टू। यूपीएससी के लिए भी कला और संस्कृति में नल्लूकट्टू घर, चाय कड़ा और लोक कला को दिखाता है। ये कौन सा उत्सव है? तो ओणम उत्सव, ग्रामम मेला, निशागंधी डांस फेस्टिवल,
थालापोली महोत्सव, तो इसका आंसर होगा ग्रामम मेला। फिर ये पेरू की 10वीं राष्ट्रपति बनेगी केइको फुजीमोरा। ये जो है ये है केइको फुजीमोरी। ओके। पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी नेता केइको फुजीमोरी को विजेता घोषित किया गया है। किसको? पेरू के राष्ट्रपति के चुनाव में जो दक्षिणपंथी, ये दक्षिणपंथी से हैं, केइको फुजीमोरी। 2-4 बार बोलो केइको फुजीमोरी, केइको फुजीमोरी, केइको फुजीमोरी, याद हो जाएगा है। उन्हें 50.135% वोट मिले। उन्होंने रोबर्टो साचेज को हराया। केइको पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी की बेटी है। किसकी है? जो पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी थे उनकी ये बेटी है। वह 28 जुलाई को पद संभालेंगी और पेरू की 10वीं राष्ट्रपति बनेंगी। किसकी? पेरू क्या है? पेरू क्या है? दक्षिण अमेरिका जो है उसकी एक कंट्री है, उसकी राष्ट्रपति बनेंगी ये। उनकी जीत को लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथ की ओर बढ़ते रुझान के रूप में देखा जा रहा है। किसकी ओर? दक्षिणपंथ की ओर बढ़ते रुझान की ओर देखा जा रहा है। विश्व बैंक को निम्न मध्यम आय से उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल किया। साल 2022 के आर्थिक संकट के बाद यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। बैंक के अनुसार 2025 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 5% बढ़ी। कितनी बढ़ी है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था? 5% बढ़ी है। इस कारण पर्यटन, वित्तीय सेवाओं और विदेशों से आने वाले धन में बढ़ोतरी है। क्या है? वित्तीय सेवाओं और देशों से आने वाले धन में बढ़ोतरी है। हैदराबाद की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 का प्रक्षेपण करेगी। कौन करेगी? हैदराबाद की निजी अंतरिक्ष कंपनी जो है, हैदराबाद की निजी यानी प्राइवेट अंतरिक्ष की कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। कौन सी? स्काई रूट एरोस्पेस पहले कक्षीय रॉकेट, कौन से? कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 का प्रक्षेपण करेगी। इसकी लॉन्च विंडो 12 जुलाई से 4 अगस्त तक रहेगी। मिशन का नाम आगमन है। क्या है मिशन का नाम? आगमन। और यह है श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। यह रॉकेट कार्बन कंपोजिट से बना है। इसमें 3D प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल भी किया गया। किसका? 3D प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था। सरकार ने बिजली क्षेत्र की सरकारी निविदाओं में चीन से जुड़ी 5 कंपनियों को भाग लेने की 2 साल की विशेष छूट दी है। मतलब हमारी जो सरकार है उसने बिजली कंपनियों के अंदर चीन की जो कंपनियां हैं 2, उनको विशेष छूट दी गई है। 5 कंपनियों को, सॉरी 2 नहीं 5 कंपनियों को 2 साल के लिए विशेष छूट दी गई है हमारे भारत में काम करने के लिए। इनमें TBEA एनर्जी इंडिया और नॉनजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, ये जो 2 कंपनियां हैं इनको स्पेशल छूट दी है। ये पहले इन पर पड़ोसी देशों से निवेश संबंधी नियमों के तहत प्रतिबंध लगाया गया था। पहले इसके ऊपर प्रतिबंध लगा था, लेकिन अभी इनको छूट दे दी है काम करने की। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर सिगटेल और टाटा कम्युनिकेशंस से मिलकर I2SEA सबमरीन केबल सिस्टम बनाने का समझौता किया है। करीब 3600 किलोमीटर लंबी है केबल। भारत को मलेशिया और सिंगापुर की AI हब से जोड़ेगी। किसको? भारत को मलेशिया और सिंगापुर का जो AI हब है उससे ये जोड़ेगी। भारत में इसके 2 लैंडिंग पॉइंट मछलीपट्टनम और दक्षिणी चेन्नई में स्थापित होंगे। जो लैंडिंग पॉइंट होंगे मछलीपट्टनम और चेन्नई में, दक्षिण चेन्नई के अंदर इसके लैंडिंग पॉइंट स्थापित होंगे 2 जगह पे भारत के अंदर। फिर है ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वुमेन हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वुमेन हेल्थ। मुंबई और IIT बॉम्बे ने प्लेजेंटा ऑन चिप तकनीकी बनाई है। कौन की? प्लेजेंटा ऑन चिप। प्लेजेंटा आप जानते हो ना क्या होता है? यह लेब में तैयार माइक्रो सिस्टम है। क्या है? लेब में तैयार किया हुआ माइक्रो सिस्टम है जो गर्भ में माँ और बच्चे के बीच पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने वाले प्लेजेंटा की तरह काम करेगा। क्या करेगा? जो गर्भ में, प्लेजेंटा क्या होता है? प्लेजेंटा है ना एक आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। प्लेजेंटा एक नली है जो बच्चा पेट में होता है माँ के, तो बच्चे इसको और माँ को दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है ताकि माँ जो खाती है ना वो उस प्लेजेंटा के थ्रू बच्चे के पेट में जाता रहता है। तो उसके बारे में यहाँ बात हुई है कि प्लेजेंटा की तरह काम करेगी वो चिप। इससे देखिए जो गर्भ में माँ और बच्चे के बीच पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने वाले प्लेजेंटा की तरह काम करेगा। इससे गर्भ अवस्था की जटिलताओं को समझा और दवाओं का भ्रूण पर असर बिना जानवरों पर परीक्षण किए जांचा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जटिलताओं को समझा है, मतलब भ्रूण में बच्चा कैसे परेशान होता है उसको समझा और दवाओं का भ्रूण पर असर बिना जानवरों पर परीक्षण किए जांचा जा सकता है। आ गया समझ? उसके बाद में वर्ड ऑफ द डे, टाइम कैप्सूल। वर्ड कौन सा है? टाइम कैप्सूल। ये वर्ड, ये एक खास डिब्बा या कंटेनर होता है। क्या होता है? डिब्बा
अगर आप डिब्बा बोलोगे, इतना कंटेनर बोलोगे तो आपको पता है बड़ा वाला है। इसमें किसी दौर की महत्वपूर्ण चीजें रखी जाती हैं। मैं किसी दौर की महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि प्राचीन इतिहास की, जैसे आप किसी म्यूजियम में जाओगे तो वहां आप देखते हो कि एक डब्बा होता है, मतलब या तो डब्बों में रखी होती है या फिर इसमें अलमारी में सजा के प्राचीन भारत की, मध्य भारत की, आधुनिक भारत की चीजें रखी हुई होती हैं। वैसे ही ये चीज बता रखी है, जैसे दस्तावेज, तस्वीरें, संदेश और रोजमर्रा की वस्तुएं, इसे कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है और बाद में इसे खोलकर लोग उस समय के जीवन, संस्कृति और तकनीकी के बारे में जानते हैं। इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ा गया संदेश भी कहा जा सकता है। अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने पर अमेरिकाज टाइम, क्या, अमेरिकाज टाइम कैप्सूल फिलाडेल्फिया में दफना रहा है। इसमें सभी राज्यों और सरकारी संस्थाओं से जुड़ी वस्तुएं रखी गई हैं। इसे वर्ष 2276 में खोला जाएगा। कब? 2276 में इसे खोला जाएगा। फिर हाँ, 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी युद्ध मुगल सम्राट अकबर और किस राजपूत शासक के बीच हुआ था? 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी युद्ध मुगल सम्राट अकबर और किस राजपूत शासक के बीच हुआ था? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राजा राम सिंह, मालदेव राठौड़। तो इसका आंसर है राजा महाराणा प्रताप सिंह। फिर है यह जैन तीर्थ, कौन सा जैन तीर्थ? ये वाला जैन तीर्थ, जहां शत्रुंजय पहाड़ी पर 900 से अधिक संगमरमर के मंदिर स्थित है, किस पर स्थित है? गिरनार, जूनागढ़ पर, पालीताना, भावनगर, तारंगा, महसाणा, शिखरजी, पटना। तो इसका आंसर होगा पालीताना, भावनगर। ये इसका आंसर होगा। ठीक से देखो पिक्चर को, कभी बाई चांस लाइफ में ऐसा टाइम आएगी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसका आंसर भी बता सको अच्छे से। ओके, तो ये जो इस वीक का करंट अफेयर था, ये जो मैंने अब आपको बताया, तो वही है, वीकली पढ़ लिया करो करंट अफेयर, पेंडिंग में मत डालो, वरना कल आज तक किसी का नहीं आया, कल तो अपने प्रोजो का भी नहीं आया और अपना भी नहीं आएगा, कर करके ऐसी उम्र गुजर जाती है। हाँ, तो डेली का डेली पढ़ लिया करो। हर वीक, हफ्ते जो ज्योग्राफी की क्लास में इस चैनल पे लाती हूँ वो डेली की डेली पढ़ लिया करो आप, और वीकली जो करंट अफेयर लेके आती हूँ उसको जिस दिन कराती हूँ उसी दिन याद कर लिया करो, ताकि सिर्फ माइंड फ्रेश रहेगा, सुकून रहेगा कि हाँ बस रिवीजन करना, पढ़ा हुआ तो है ही, याद तो है ही। हाँ, और बाकी मिलेंगे अगले वीक फिर वापस करंट अफेयर की क्लास के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।